दोस्तों नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ टीना मैडम ठीक है। राधे राधे राधे, जय राधे श्री सर जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि ईश्वर की दी हुई हर सुबह जीवन में हमें कुछ नया, कुछ बेहतर करने के लिए दी जाती है। बातों की शुरुआत आगे बढ़ाऊं इससे पहले सबसे पहले पैनल में हमारे उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। रेड क्लब लीडर्स को प्रणाम, डायमंड लीडर्स को प्रणाम, और आप सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं कि जब जब हम जीवन में आगे बढ़ना होता है तो हमें सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जहां पर आज हम इस बिजनेस के अंदर अपने सपनों की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों सीखने की हर एक वो कड़ी हमें अपने सपनों के करीब लेकर जाती है। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच आज एक ऐसी ही लीडर मौजूद है जो अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ पर रखेंगी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बिजनेस को, सीनियर को, सिस्टम को बहुत करीब से समझा, और लगातार लगातार सीनियर सिस्टम को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ती जा रही है। बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस को कर रही है। उन्हें मैं यहाँ पर कॉल करूँ इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस दुर्ग से, रायपुर से बिलोंग करती है, और इस व्यवसाय में आने से पहले एज अ स्टाफ नर्स वो वर्क किया करती थी। बिजनेस को देखा, उन्होंने एक बात समझ में आई कि वाकई में यहाँ पे सपने पूरे किए जा सकते हैं, और उन्होंने इस पे डिसीजन लिया करने का, और ना केवल खुद कर रही है, आज अपने बेटे के साथ इस बिजनेस को आगे पर कॉल करूं तो एक बार जोरदार दो हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन फ्रेशर लीडर। आज काफी फ्रेशर लेवल पे है वो, तो जबान पे भी देखिए लीडर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में अपने आप को साबित किया है। अभी वो फ्रेशर है, सो प्लीज वेलकम मिसेस मर्लिन जॉय मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम है आपका। वेलकम मर्लिन मैडम, गॉड ब्लेस यू, ऑल द थैंक बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर जी। थैंक यू मैम। मैम, सबसे पहले तो आपने मेरा इतना गर्म जोशी के साथ इस पैनल पर मेरा इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोड्यूस किया मुझे, इसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर जी। और सर, मैं अपनी स्लाइड को शेयर करने की परमिशन चाहूंगी। श्योर श्योर मैडम, आगे बढ़िए। वेरी गुड, स्टार्ट हो रहा है। गुड, बहुत बढ़िया, वेल सेट, कंटिन्यू जी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सेशन में आगे बढ़ने से पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम सभी आज इस सुनहरी सुबह को, इस दिन को देखने वाले हो सके हैं। आज हम सभी एक बार फिर से जूम सेशन में एक साथ मिलकर और आगे कुछ सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम सभी एक बार फिर से मिले। तो अपने सेशन में आगे बढ़ने से पहले उनके आशीर्वाद के साथ मैं अपने सेशन की शुरुआत करती हूँ। तो धन्यवाद हो प्रभु का। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम बीएसएस जूम सेशन में मैं मार्लिन जॉय बीएसएस के सभी ऊर्जावान योद्धाओं को इस जूम पैनल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मेरे सभी ग्रेट लीडर्स को भी मैं इस जूम पैनल से अभिनंदन करती हूँ। नेक्स्ट में सबसे पहले हमारी अभिवादन की कड़ी में सबसे पहले हमारे ग्रेट और रिस्पेक्टफुल पांचों डायरेक्टरों को इस जूम पैनल से मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इन्हीं सफल डायरेक्टरों की दूरदर्शिता की सोच ने इस बिजनेस को स्थापित किया, और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, और साथ ही साथ हम अपने जीवे सपनों को पूरा करने का हमें एक सरल और सीधा सा एक रास्ता दिया है। और हम सभी इस रास्ते पर चलकर आज अपना एक बेहतरीन फ्यूचर का निर्माण कर पा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे सफल डायरेक्टरों के लिए मैं एक जोरदार तालियों का सहयोग आप सभी से चाहूंगी। वेरी गुड। धन्यवाद की नेक्स्ट कड़ी में दोस्तों, ये हमारी भारत की सबसे ग्रेटफुल और एकमात्र कंपनी सेफ शॉप डायरेक्ट डील से मैं बताना चाहूंगी कि हमारी कंपनी का जो नाम है वो है सेफ शॉप ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और हमारी कंपनी की जो स्थापना हुई है वो है 14 दिसंबर 2000 में हुई है।
और हमारी कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली जनकपुरी A324 में है। और हमारी कंपनी जो है वो जनवरी 2001 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वो रजिस्टर है दोस्तों। और बताना चाहूंगी कि हमारी कंपनी पूरी तरीके से लीगल वर्क करती है, जिसमें सारी चीजों का आना जाना, सब चीजों का वहां से मतलब सारी चीजें वहां से संचालित होती है। तो ऐसी सफल और जबरदस्त कंपनी के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट, धन्यवाद की अगली कड़ी में दोस्तों, ये हमारे BSS के फाउंडर लीडर, रिस्पेक्टेड ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर DN शर्मा सर जी एंड रिस्पेक्टेड हमारे मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी को भी मैं जूम पैनल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे रिस्पेक्टेड सर लोगों ने BSS की स्थापना करके इस बिजनेस को बहुत ही आसान तरीके से करने के लिए हमें सभी रूल एंड रेगुलेशन हमें प्रोवाइड किए हैं। बस हमें उन रूल्स को फॉलो करके अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है। सभी के हित के बारे में सोचने वाले ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर्स को मैं इस पैनल से सादर नमन करती हूँ और मैं जोरदार तालियों का आप सभी से सहयोग चाहूंगी। नेक्स्ट कड़ी में धन्यवाद की, ये हमारे डायमंड लीडर रिस्पेक्टेड मिस्टर रुपेश कुमार साहू सर जी एंड रिस्पेक्टेड प्रकाश ठाकुर सर जी को भी मैं इस जूम पैनल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज सर लोगों की सोच और उनके हौसले ने आज हमको भी प्रेरणा दी है कि उनने जो एक सोच रखी कि हमको इस बिजनेस में एक लक्ष्य बनाया उनने, और उस लक्ष्य को उन्होंने पूरा करके दिखाया। आज हम सभी भी इसी ही पायदान पे चल रहे हैं, इसी रास्ते पे चल रहे हैं, और हमको उनके मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो हमको जैसा जैसा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनने कैसे अपनी सफलता को हासिल किया। और आज हम उनसे प्रेरणा लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उनके हौसले और उनके जज्बे को भी मैं यहाँ से सलाम करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ग्रेट लीडर्स लोग का हमें सदा मार्गदर्शन मिलता रहे, और यही कामना के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, धन्यवाद की नेक्स्ट कड़ी में है हमारी BSS की शान, नारी शक्ति की पहचान, हमारी रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम एंड हमारी मिसेस रिस्पेक्टेड मिसेस सुमन साहू मैम को भी इस जूम पैनल से मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ दोस्तों, क्योंकि आज मैम लोग ने वो कर दिखाया है जो वाकई में कहा जाता है कि महिला सिर्फ घर तक की चार दीवारी में ही रहकर नहीं करती, परंतु वो बाहर रहकर भी अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती है, वो मुकाम हासिल कर सकती है जो वो चाहती है। और आज मैम लोग को देख के वाकई में एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी वो चीज कर सकते हैं, क्योंकि जब वो कर सकती हैं, एक परिवार, बच्चों की जवाबदारी, फैमिली की जवाबदारी के साथ भी वो अगर बाहर में भी अपने आप को स्थापित मतलब स्टेबल कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर इंसान अपने मन में कोई चीज चाह ले तो वो उसे पूरा कर सकता है। ये वाकई में मैडम लोग ने साबित कर दिया है। और वैसे तो मैम लोग का साथ मार्गदर्शन तो हम सभी को मिलता ही रहता है और आगे भी मिलता रहे, ये मैं कामना करती हूँ। और ऐसी नारी शक्ति को मेरा सादर नमन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धन्यवाद की नेक्स्ट कड़ी में ये हमारे रिस्पेक्टेड रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम, रिस्पेक्टेड मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर जी एंड रिस्पेक्टेड मिस्टर दिवाकर यादव सर जी को भी मैं जूम पैनल से सादर नमन करती हूँ। दोस्तों, आज वो अपना एक लक्ष्य बना के चल रहे हैं, और आज वो जिस मुकाम में है हम भी उनके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आज उनने अपना एक गोल बनाया कि हमें डायमंड बनना है, हमें आगे बढ़ना है। और आज वाकई में वो अपनी मेहनत के बल पर आज वो रेड क्लब पहुंचे हैं, और बहुत जल्द वो डायमंडशिप भी हासिल करेंगे और हमारे बीच में होंगे। तो ऐसे जबरदस्त लीडर्स जो जिनके बिजनेस करने का नजरिया अलग है, जिनका बिजनेस करने का अंदाज उनका तरीका अलग है, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रेरणा स्रोत है, और आज कहीं ना कहीं हम उनको ही देख के आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सफल लीडर्स के लिए और ऐसे सभी सफल लीडर्स के लिए मैं आप सभी से जोरदार तालियों का सहयोग चाहूंगी। दोस्तों, एक छोटी सोच, नारी ना रोक सकेगा तुझको कोई, गर तू हिम्मत कर लेगी, हर मंजिल मिल जाएगी, जब तू निडर हो चल देगी। सफर शुरू कर तू अपना, हर डर पर जीत पाएगी, मुश्किल बेशक आएंगी, पर देख तेरा साहस
खुदरा से हट जाएंगी। बीएसएस और विश्व की सभी महिलाओं को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, इस विषय पे मैं आज कुछ अपने विचार रखना चाहती हूँ। 8 मार्च को वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि महिला और पुरुषों में जो समानता है उसको लाना है, ठीक है, उनकी समानता को लाना है और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। इतिहास इस बात का गवाह है कि नारी ने जो त्याग और बलिदान करे हैं वो देवी कहलाई है उसके नाम से, और उसने बहुत ही कष्टों को सहा भी है, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया, है ना। उसे कभी सती होने के लिए मजबूर किया गया, तो कभी दाव पर लगाया गया, कभी उसके दहेज के लिए सताया गया, तो कभी हवस का शिकार बनाया गया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल से सिर्फ एक आवाज निकली है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। इसलिए चल रही हूँ मंजिल के सफर में, चल रही हूँ मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। और इसी सोच के साथ वो कुछ कर गुजरने की इरादा करती है, आगे बढ़ती है। और तभी तो कल्पना जैसी बेटियां ही अंतरिक्ष में कदम रखती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो जानती है क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। और वो अपनी जीत के जज्बे को कायम रखते हुए हर काम को पूर्ण निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ करते हुए आगे बढ़ रही है। क्योंकि जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास की रगों में खूब चाहिए, आत्मविश्वास की रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, आज मैं वाकई में बहुत गर्वित हूँ कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पर महिला पुरुष को मैंने देखा है कि उनको दोनों समान अधिकार मिले हुए हैं, साथ ही साथ दोनों समान रूप से अपने बिजनेस को कर पा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरे मेंटोर और जो मेरे आदर्श हैं वो भी ग्रेट महिला ही हैं और मेरे साथ हैं, मेरे आदर्श है। सबसे पहले मैं अपनी रायपुर से लीड करने वाली रिस्पेक्टेड मिसेस नीतू दास मैम को अपने मेंटोर के रूप में मानती हूँ, जानती हूँ, उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ मैं इस पैनल पर बोल पा रही हूँ उन्हीं के द्वारा है। आज मैं फील्ड में जो कर पा रही हूँ उन्हीं के द्वारा कर पा रही हूँ, और वो मेरा मार्गदर्शन करती हैं। तो मैं उनको तहे दिल से इस पैनल से धन्यवाद देती हूँ, और इसी तरह उनका साथ मुझे मिलता रहे और मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ती रहूं। इसी के साथ मेरे जो आदर्श हैं वो है मेरी रिस्पेक्टेड रूबी मैडम, सीमा कश्यप मैम, एंड मेरी रिस्पेक्टेड रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैम। आज मैम लोग ने जो इस बिजनेस में ग्रोथ की है, वाकई में मैं उनको देखकर उनसे सीखती हूँ। उनका उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, उनके बिजनेस में कैसे वो फॉलो करते हैं, वो कैसे प्लान देते हैं, उनकी हर एक छोटी छोटी बातों को उनसे मुझे सीखने मिलता है, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, और मैं उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसी सफल महिलाओं को मैं इस पैनल से नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी मुझे मेरे मेंटर, मेरे आदर्श से ऐसी ही मार्गदर्शन मिलता रहे। और दोस्तों, मैं आगे बीएसएस की वुमेन्स के लिए एक छोटा सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। हालांकि मैं पूरा नहीं गाऊंगी, उसका कुछ अंश ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। चलिए। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, सतियों के नाम हीरा के
सखियों के जग अभी तक जारी है, कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कोमल है कमजोर नहीं तो। थैंक यू। सही है दोस्तों, जननी भी नारी है, माँ भी नारी है, बेटी भी नारी है और पत्नी भी नारी है, इसलिए इनका सम्मान करें, इनका अपमान न करें, इनका मान बढ़ाएं। तो इसी के साथ दोस्तों इस वुमेन्स डे के टॉपिक पर मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और दोस्तों मैं आगे बढ़ती हूँ अपने सेशन की नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज फ्राइडे का दिन, ठीक है, और आज के दिन हम सभी सिस्टम जाते हैं और हम सिस्टम में क्या क्यों जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, ये सीखने के लिए कि जो हमने अपना लक्ष्य बनाया है डायमंडशिप हासिल करने के लिए, ठीक है, तो हम उस डायमंडशिप को किस प्रकार से और जल्दी हम उसे हासिल कर सकते हैं और अपने इस बिजनेस में हमको कैसी टेक्निक का यूज करना है, कैसे रूल रेगुलेशन फॉलो करना है जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, और इसी के लिए हम अपने फ्राइडे ट्रेनिंग में सीखने के लिए जाते हैं। सही है दोस्तों, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मेरा टॉपिक है लीडर, है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, लीडर का मतलब क्या होता है या लीडर से आप समझते क्या है? आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं मुझे, वैसे तो मैं आपको बताऊंगी लेकिन आप लोग से भी चाहती हूँ कि आप आंसर करें, ठीक है, करिए आंसर कि आप लीडर से क्या समझते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ। लीडर वह व्यक्ति होता है जिससे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और वो उनको लीड करता है, वो उनका मार्गदर्शन करता है इस बिजनेस में, उनको जबरदस्त सफलता के लिए वो उनको लीड करता है, वही व्यक्ति लीडर कहलाता है। बताना चाहूंगी कि हमारे बिजनेस में भी लीडर वो व्यक्ति होता है, मान लीजिए आपने प्लान देखा, आप इस बिजनेस को आपने अडॉप्ट कर लिया, फॉर्म भरे, आपने अपना प्रोडक्ट भी ले लिया, चलिए अब आपका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपको जरूरत है एक ऐसे लीडर की, ऐसे मार्गदर्शक की कि जो आपको इस बिजनेस से रूबरू कराए, आपकी हर जगह पे हर फील्ड पे आपकी हेल्प करे। जरूरी नहीं होता दोस्तों कि जो व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस में लाया है वही आपका आगे रास्ता दिखाएगा आपको, कई बार वो व्यक्ति नहीं भी दिखाते हैं और हम अपने दूसरे लीडर्स को, दूसरे अपलाइन लीडर्स को अपना लीडर मान के, अपना मेंटर मान के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो लीडर वो व्यक्ति होता है जो हमें हाथ पकड़ के हमारी फील्ड में, हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प करता है। वो आगे आगे जाके हमें भी तो लीडर बनना है, तो हमें भी तो सीखना है, तो जो व्यक्ति हमारा हाथ पकड़ के हमारी फील्ड में, हमारे बिजनेस में हमारी सहायता करता है वो हमारा लीडर कहलाता है, वो हमारा सीनियर कहलाता है, ठीक है, सही है। तो चलिए एक लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गुड लीडरशिप क्वालिटीज, मतलब एक लीडर में कौन सी अच्छी आदतें होनी चाहिए जिसके कारण वो एक अच्छा लीडर बनता है। जैसे मेरा फर्स्ट है रिस्पेक्ट अपलाइन, अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करना। एक अच्छा लीडर वह व्यक्ति होता है जो अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में नए नए तो आए होते हैं, तब तो वो अपनी जो अपलाइन है उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, और जैसे ही वो इस बिजनेस में पुराने हो जाते हैं या कामयाब हो जाते हैं, उन्हें सफलता मिलने लगती है, तो वो अपनी अपलाइन का रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। उनके अंदर एक घमंड आ जाता है कि अब हमें सब आता है, हमें अपने अपलाइन की जरूरत नहीं है, और उनकी यही सोच उन्हें कहीं ना कहीं डाउन भी करती है, और उनको ये नहीं समझ होता कि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो आज अपने अपलाइन की ही बदौलत है, और इस बिजनेस जो मिला है उनको वो भी उनके अपलाइन के ही माध्यम से मिला है। लेकिन जो एसोसिएट इस बात को समझता है वो अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करता है और उनको अपने गुरु, अपने मेंटोर के भांति मानता है, क्योंकि आप जो भी कर रहे होते हैं आपका डाउनलाइन आपको देख रहा होता है
और आप जैसा करेंगे वो भी वैसा ही करेगा। इसलिए अगर आप अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपकी बातों को सुनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज लर्निंग, यानी हमेशा सीखते रहना। एक अच्छे लीडर के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि उसके अंदर सीखने की ललक होती है, चाहत होती है, इच्छा होती है। चाहे वह कितना भी सफल हो जाए, कितनी भी बड़ी उसकी टीम बन जाए, लेकिन कभी वे ये नहीं सोचते कि मुझे सब आता है और अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन दोस्तों, आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ते हैं। और इस बात से एक अच्छे लीडर को भली भांति पता होता है कि आप जितना ज्यादा लर्निंग करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। वे कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटते हैं। और वो अगर जैसे आप उन्हें ऑफलाइन मीटिंग में बुलाएंगे तो भी वो आपके पास आपके साथ टाइम पर पहुंचेंगे। अगर आप उन्हें ऑनलाइन वेबिनार में भी बुलाएंगे तब भी वो टाइम से आएंगे। उनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की ललक होती है। वो हमेशा नए नए वीडियोस, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं और अपने बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए आगे कुछ नया सीखते रहते हैं। और वैसे भी दोस्तों, हमारे बीएसए सिस्टम का स्लोगन है, सीखना बंद तो जीतना बंद। मेरा नेक्स्ट है पॉइंट, सेट योर गोल, अपना लक्ष्य बनाना। कामयाब लीडर वही बनते हैं जो अपना लक्ष्य बनाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनको अच्छे से पता है कि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उन्हें छोटे छोटे लक्ष्य को बनाना पड़ेगा और उन्हें पूरा करना पड़ेगा। एक अच्छे लीडर की भी यही पहचान होती है कि वे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते परंतु उसको करके दिखाते हैं, है ना। और जब वे अपने छोटे छोटे गोल को पूरा करते हैं तो वो अपना माइंडसेट भी करते हैं कि मुझे ये मैंने जो गोल बनाया मुझे उसे पूरा करना है। और इन्हीं छोटे छोटे गोल को पूरा करने के बावजूद वो अपने एक दिन आने वाले समय में अपना जो बड़ा लक्ष्य उन्होंने बनाया है वो उसे हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेडिकेटिंग टाइम टू योर गोल, अपने लक्ष्य के लिए टाइम देना। कामयाब लोगों को अच्छे से पता होता है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए उसमें समय लगता है। कोई भी काम रातों रात में ही हमें पूरा नहीं करना है, पूरा नहीं होता है, कामयाब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग जो रहते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सोचते हैं कि हम रातों ही रात करोड़पति बन जाए। और जब उनको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो निराश होकर इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक अच्छा लीडर इस बात को समझता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें कितना समय लग सकता है, उसके लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और वे कभी भी अब मेहनत करने से पीछे भी नहीं हटते। तो स्वाभाविक है कि वो अपना लक्ष्य पाकर ही रहेंगे, वो अपना गोल पूरा पूरा करेंगे। और इसके लिए चाहे उन्हें कितना भी टाइम लगे, चाहे उनको कितनी भी मेहनत करना पड़े, वो कभी पीछे नहीं हटते। नेक्स्ट है मेरा टेक केयर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का रखे ध्यान। एक अच्छा लीडर वही होता है जो समय का सही उपयोग करता है। एक लीडर को सही समय की कदर होनी चाहिए। वो कोई भी काम समय पर अगर नहीं करेगा तो टीम के बाकी लोग भी उसे देखकर आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर डालने की आदत अपने अंदर कर लेंगे। और साथ ही साथ इस बिजनेस की ग्रोथ भी रुक जाएगी। एक लीडर के रूप में आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। समय का सही उपयोग करके आप अपने कई काम निपटा सकते हैं और अपनी टीम के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बिजनेस में जब हम नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल बनाते हैं वो हम एक रात पहले बनाते हैं कि हमें कहाँ 1 to 1 जाना है, कहाँ फॉलो करना है, हमें कहाँ पे, मतलब अपने सिस्टमेटिक हम अपने वर्क को एक डायरी में नोट डाउन करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट डे जब हम उन्हीं कामों को 1 by 1 करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी टीम है वो हमें देख रही होती है। और जब हमारा काम करने का तरीका वो देख रही होती है तो वो हमसे सीखती है ना। और वो हमारे साथ वो ऐसे करती है और इसी के साथ हमारे बिजनेस भी ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होनेस्टी, ईमानदारी के लिए ईमानदारी बहुत मस्ट मोर पॉइंट्स है, ये होना बहुत जरूरी है। यदि ईमानदार है, आप हर काम ईमानदारी से करते हैं तो आप निश्चय ही एक अच्छे लीडर हैं और आप अच्छे बनेंगे भी। एक लीडर टीम के सभी एसोसिएट के प्रति ईमानदार होता है और सबकी भलाई के लिए कार्य करता है। एक ईमानदार टीम लीडर सभी टीम मेंबर्स से तालमेल बनाकर एवं किसी के बगैर भेदभाव के साथ कार्य करता है। वे अपने
देता है। आगे बढ़ते हैं। ही इज ऑफ हम्बल नेचर, वे हम्बल स्वभाव के होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, एक अच्छा लीडर वही होता है जिसके अंदर अपनी टीम के प्रति घमंड नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं जब उनकी छोटी सी टीम बन जाती है तो उनके अंदर एक घमंड आ जाता है कि भाई मेरी टीम बन गई है, और वे अपने नीचे वालों के सामने अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छे लीडर कभी ये चीजें नहीं करते, वे कभी बॉस बनने की कोशिश नहीं करते। वे अपनी टीम को एक फैमिली जैसा मानते हैं और उनकी हेल्प के लिए सदा तैयार रहते हैं। अगर कोई डाउनलाइन गलती भी करता है तो वह उसकी गलती को सबके सामने बताने की बजाय उसको एक एकांत में ले जाकर या अकेले में ले जाकर उसे समझाना उचित समझते हैं, क्योंकि जो एक अच्छा लीडर होता है वो सही गलत की सही पहचान रखता है ना? सही है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना। एक अच्छा लीडर अपने काम के प्रति नेगेटिव सोच नहीं रखता है और उन्हें किसी की भी नेगेटिव बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे बिजनेस से, चाहे उनके कैरियर के से, चाहे किसी भी बातों में उनको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु वो सारी बातों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, अपने काम पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और जब वे अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो जो आज लोग हैं, जो आज उनको गलत कह रहे हैं, आज उनको नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, उनका ये जो सोच है वो बदल जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी सोच के साथ वो हमेशा अपने काम को करते रहते हैं और हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव माइंडसेट यानी रचनात्मक मानसिकता। एक अच्छे लीडर में अक्सर ये देखा जाता है कि वे हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते हैं, उसका तरीका खोजते रहते हैं। अगर जैसे कोई काम पुराने तरीके से, पुराने रूल रेगुलेशन से अगर नहीं हो पा रहा तो उसके लिए वो एक नया तरीका सोचते हैं जिससे वो कुछ नया कर सके और उस समस्या का हल निकाल लेते हैं। उनको अच्छे से पता होता है कि कोई चीज हमेशा स्थायी नहीं रहती है। अगर हमें कोई चीज को अगर हमें अपने समय के साथ चलना है तो हमको खुद को अपग्रेड करते रहना होगा, ताकि आने वाली समस्याओं से हम निपट सके, उन्हें दूर कर सके और उससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ते हैं। स्टे एक्साइटेड, उत्साहित रहना। लीडर में सबसे महत्वपूर्ण गुण उत्साह होता है। जो लीडर उत्साहित रहता है उसकी टीम भी उत्साह से भरपूर होती है, जोश से भरी होती है। यदि लीडर उत्साहित होकर कार्य करता है तो उसकी पूरी टीम भी उसके साथ उत्साह के साथ ही कार्य करती है, कार्य को जल्दी और उस कार्य को जल्दी खत्म भी करती है। हमारे इस बिजनेस में भी सफलता का सूत्र है कि 90% एक्साइटमेंट यानी जोश, उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए हमारे बिजनेस के प्रति। और एक सफल लीडर की भी पहचान यही होती है कि वह हमेशा अपनी टीम का उत्साह और जोश बढ़ाता है ताकि उसकी टीम अच्छे से कार्य कर सके। और वह एक उत्साहित और जोशीला लीडर ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साह के साथ मेहनत की भी जरूरत होती है। तो लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ कई उपलब्धियां भी हासिल हो जाती है जब हम अपने जब हम अपने लक्ष्य को बनाते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ हम बहुत सी चीजों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत की जरूरत होती है और हमें कड़ी मेहनत करनी भी चाहिए, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता, आत्मविश्वास, ये गुण एक लीडर के अंदर दृढ़ संकल्प अपने काम के प्रति होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने काम को लेकर दृढ़ संकल्पित होते हैं, हाँ, आत्मविश्वास रखते हैं, तो आप उस कार्य को पूरे रीति से कर पाते हैं। और अगर आपका दृढ़ संकल्प है, आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है तो आप उस काम को नहीं कर पाते। जब भी आप कोई काम शुरू करें तो अपने आत्मविश्वास, अपने दृढ़ संकल्प के साथ आप उसकी शुरुआत करें, ताकि आप उस काम को अधूरा ना छोड़ें बल्कि आप उसे पूरा करें। और यही एक अच्छे लीडर की पहचान भी होती है, और एक अच्छा लीडर उस काम को वाकई में पूरा करता है। एक आत्मविश्वास से भरा लीडर ही अपनी टीम का नेतृत्व अच्छे से कर सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही जीवन के वाहन का इंजन होता है जो वाहन को चलने में
मदद करता है। इसलिए दृढ़ संकल्पित लीडर खुद तो सफल ही होता है, साथ ही अपने टीम को भी सफलता की राह दिखाता है और उसे सफलता दिलाता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं। ये एक व्यक्ति, उसे बहुत प्यास लगी होती है, तो वो एक गड्ढा खोदता है, समथिंग 10 फीट का गड्ढा खोदता है, पर उसे पानी नहीं मिलता। उस गड्ढे को छोड़ के फिर वो दूसरे गड्ढे को खोदने लगता है, वो भी 10 फीट का खोदता है, पानी नहीं मिलता। उसको छोड़ के फिर वो तीसरे गड्ढे को खोदने लगता है, वो भी 10 फीट का खोदता है। ऐसे करते करते जब उसे पानी नहीं मिलता, वो 10 गड्ढे खोद देता है, और फिर उसके बाद उसकी थकान के कारण, प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर दूसरा व्यक्ति, उसे भी प्यास लगी है, वो भी पानी के लिए गड्ढा खोद रहा है, 10 फीट खोदता है, पानी नहीं मिलता उसको। फिर वो 10 फीट उसी गहराई में खोदता है, तब भी पानी नहीं मिलता उसको। फिर 10 फीट वो और गड्ढा खोदता है, सब पानी मिल जाता है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आप सभी से कि इन दोनों में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है? आप आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। मैं बताना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने पानी के लिए 10 गड्ढे करे, यानी 10 फीट का एक गड्ढा, तो मतलब उसे 10 गड्ढे करे तो 100 फीट का उसने गड्ढा खोदा, पर उसे पानी नहीं मिला। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक गड्ढा खोदा, उसमें 30 मतलब 10 फीट के हिसाब से उसे 3 बार गड्ढा खोदा, तो 30 फीट, और उसे पानी मिला। मतलब कि जिसने एक गड्ढा खोदा उसने कम मेहनत करी, और जिसने 10 गड्ढे खोदे उसने ज्यादा मेहनत करी, यानी उसने अपना स्मार्ट वर्क नहीं किया। ठीक है, जिस व्यक्ति ने एक गड्ढे से करा, उससे ये समझ में आता है कि हम जब कोई एक काम करने के लिए लेते हैं, हमें पूरे एकाग्रता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ और आत्मविश्वास के साथ उस काम को करना है, और करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है, और उसे हमें पूरा ही करके हटना है। अगर वो व्यक्ति एक ही गड्ढे में बार बार खोदता तो उसको भी पानी मिलता, लेकिन उसने अपने एक गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला, दूसरे गड्ढे पे छलांग लगा दिया। मतलब उसका माइंड स्थिर नहीं था, वो एकाग्र नहीं था अपने लक्ष्य के लिए, इसलिए उसने कई गड्ढे खोदे। ठीक है, और जो व्यक्ति एकाग्र था, आत्मविश्वास से भरा था, उसने एक ही गड्ढा खोदा और वो अपने कार्य में सफल हुआ, यानी उसे पानी चाहिए था, उसे पानी मिल गया। तो इस व्यक्ति ने कम समय में अपने लक्ष्य को पूरा किया। ठीक है, क्योंकि उसने स्मार्ट वर्क किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता। एक अच्छे लीडर में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, और यही गुण उसे एक अच्छा लीडर भी बनाता है। एक पूरी टीम के लिए कोई भी फैसला लेने में देरी करना बहुत गलत हो सकता है। एक लीडर में तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता होनी चाहिए वो काफी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक लीडर है। उसको अपनी टीम के लिए अच्छा करने के लिए उसे तुरंत निर्णय लेने का एक गुण होना चाहिए, ताकि वो सही समय पर, या तुरंत उसके सामने कोई समस्या आ रही है या कोई ऐसी बात आ रही है जहाँ पे उसको निर्णय लेना है, तो वो तुरंत अपना निर्णय लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। चाहे बिजनेस में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, एक लीडर तुरंत निर्णय लेकर सारी समस्याओं का समाधान कर लेता है, और वही व्यक्ति सफल लीडर बनता है। दोस्तों, ये तो थे कुछ पॉइंट्स हमारे सफल लीडर्स के, कि वो कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी एक शेर की है। शेर जो है, हिमालय के पहाड़ों में एक घना जंगल था, और उस जंगल का राजा शेर था। शेर वहां पर अपनी वाइफ के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। शेर के राज में सारे जो जंगलवासी थे वो काफी खुश थे, आनंदित थे, और बेफिक्र होकर उसके राज में रह रहे थे, क्योंकि कोई भी समस्या आने से पहले शेर खुद जाकर वहां पर अपना मुकाबला करता था, और सारी परेशानियों को, समस्याओं को सॉल्व करता था। ठीक है, जो शेर था उसका मंत्रिमंडल भी था, जैसे कि उसमें थे बाघ, भालू, जिराफ, हाथी, तेंदुआ से लेके खरगोश तक उसके मंत्रिमंडल में शामिल थे। एक बार जंगल में शिकारियों ने मतलब शिकार करने की सोची, और ये बात लोमड़ी को पता चलती है, क्योंकि शिकारियों का जो मकसद था वो ये था कि वो शेर को पकड़ के और उसके पूरे परिवार को पकड़ के मार के उनकी जो खाल है उसे बाजार में बेच के पैसा कमाने का। ठीक है, जब लोमड़ी को पता चली तो उसने आके शेर को बताया। तो जो और भी मंत्रीगण लोग वहां पे थे, तो उनने कहा कि महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप एक काम करिए,
कि आप अपने परिवार के साथ जो जंगल का पहाड़ी है, सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर आप चले जाइए, वहां पे गुफा है, आप सब परिवार आप वहां पे जाके रहिए, बाकी शिकारियों से हम निपट लेंगे। शेर ने उनकी बातें सुनी, परंतु शेर को अपना कर्तव्य याद था। उसने कहा, उसने अपनी इस सलाह पे असहमति जताई। उसने कहा नहीं, मैं हूँ जंगल का राजा और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने जंगल वासियों की रक्षा करूं, और मैं अपनी जान बचा के कैसे भाग सकता हूँ। उन लोगों ने समझाया लेकिन राजा नहीं माने। राजा ने वहां पे कहा कि मैं शिकारियों का सामना करूंगा, लेकिन हम एक योजना बना के करेंगे और सही समय पर हम उस योजना को क्रियान्वित करेंगे। शेर ने सारी मंत्रिमंडल को बुलाया, सबसे सलाह ली, विचार विमर्श करा, सबकी बातें सुनी, और सारी बातों को सुनने के बाद फिर शेर ने एक योजना बनाई, सबको समझाया। लेकिन शेर ने कहा अभी नहीं, जब शिकारी जंगल में आएंगे तब हम अपनी योजना का पालन करेंगे। जब शिकारी लोग जंगल में प्रवेश करें, तो जब शेर को पता चला तो उसने मधुमक्खियों को आदेश दिया कि जाकर शिकारियों पर हमला कर दो। मधुमक्खी गई, उनने शिकारियों पर हमला किया, और उनके हमले से शिकारी इतने हमला करने से उनकी हालत इतनी खराब हो गई, वो इतने परेशान हो गए कि अब वो करे तो करे क्या, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक उन्हें एक समझ आई कि क्यों ना हम पानी में जाकर डुबकी लगाए तो मधुमक्खी से हमारा पीछा छूट जाएगा। ये सोच के साथ वो सभी के सभी तालाब की तरफ भागे। तालाब के किनारे में पहुंचने से ही पहले वो रुक गए, क्योंकि वहां पर ढेर सारे मगरमच्छ किनारे के पर बैठे हुए थे, उनका इंतजार करते हुए। अब उस शिकारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई है ना, कहीं नहीं जा सकते। फिर उन्होंने सोचा कि भाई जान है तो जहान है, तो उनने अपनी सोच को अमल में लाया और वापस बैक होके जंगल से बाहर जाने के लिए दौड़ने लगे। वो आधे रास्ते पहुंचे होंगे कि शेर बाघ के साथ उनके सामने आ गया, और अचानक हुए इस हमले से, मतलब शेर और बाघ ने उन पर हमला कर दिया, और अचानक हुए इस हमले से वो अपने आप को बचा नहीं सके और मारे गए। तो दोस्तों ये कहानी ये बताती है कि शेर ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। वो राजा था, उसने अपने आप को साबित किया, क्योंकि वो अपनी जान बचा के भागने की ना सोचकर उसने अपने जंगल वासियों की रक्षा करना बेहतर निर्णय समझा अपना। और इस तरह भी उसने शेर और बाघ ने मिलकर शिकारियों पर हमला करा और उन्हें मार दिया। ये होता है एक अच्छा लीडर। एक शेर की सूझबूझ से वो जंगल वासी बच गए, और खुद शेर ने अपने आप को भी बचाया। मॉरल ये होता है इस स्टोरी का कि जो शेर था उसके अंदर निस्वार्थ भावना थी अपने जंगल वासियों के प्रति। उसने मुसीबत आने पर खुद को बचाने से पहले अपने जंगल वासियों के लिए सोचा, और शिकारियों को निपटने के लिए उसने जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि सभी से सलाह मशवरा करा, सभी की सोच सुना, है ना, और फिर एक योजना बनाई, और फिर उसको उसने सही समय आने पर उसको क्रियान्वित किया। और जब उसने सही समय पर उस योजना के अनुसार जो कार्य किया उसमें वो सफल हुआ। और यही दोस्तों बताना चाहूंगी कि यही एक सफल लीडर की पहचान होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है मेरा टारगेट की बात करूं तो मैं भी टारगेट लेके चली थी कि लास्ट जो हमारा निकला था टारगेट की मैं उसमें अपना रैंक अचीव करूंगी, पर किसी कारणवश मैं अपना रैंक अचीव नहीं कर पाई, और थोड़ा सा निराश भी थी, लेकिन नहीं, मैं खुद मोटिवेट हो जाती हूँ अपने लिए। और निराश होना नहीं है, अगर हमें सफलता देर से मिल रही है तो निराश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर हमें सफलता देर से मिल रही है तो निराश मत होइए, क्योंकि जो छोटे घर होते हैं ना वो जल्दी बनते हैं, और जो बड़े घर होते हैं ना उन्हें बनने में टाइम लगता है। तो अपने आप को मोटिवेट करिए। हमने जो अपना गोल सेट करा है, हमने जो अपना लक्ष्य बनाया है वो तो हम जान ही रहे हैं। ठीक है, भले हमको धीरे धीरे चल के ही सफलता मिले, पर हमको प्रयास करते रहना है, क्योंकि प्रयास करेंगे तभी हम सफलता पाएंगे। ठीक है, आज ये जो स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ये लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपका मूल इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। सही है दोस्तों, हमारे अंदर वो क्षमता क्या है ये हमें खुद पहचानना है, और हमें खुद अपने आप को बनाना है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी अभी सफलता के लिए आगे बढ़ रही हूँ।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है हमारा जूम मीटिंग जो हर मंडे टू सैटरडे 6:45 PM सॉरी AM में होता है। और रोज हम एक नए नए लीडर की उसका नजरिया, उनका बिजनेस करने का तरीका और बिजनेस की बारीकियों को सीखते हैं। ठीक है, और बहुत खुशी की बात है कि जो लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं और डेली डेली इस सेशन को लेते हैं, मोटिवेट होते हैं और बिजनेस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक्सफुल मेरे ग्रेट लीडर्स के लिए जिनने इस सोच को रखा, क्योंकि आज हम ऑफलाइन तो सीख ही रहे हैं ना, पर आज हम ऑनलाइन भी सीख रहे हैं और हम डेली सीख रहे हैं, पूरे हफ्ते भर सीख रहे हैं। तो ये हमारे बिजनेस में ग्रोथ के एक बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि हम सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि सीखना वन तो जीतना वन। तो स्वाभाविक है, अगर हमको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, हमको सिर्फ बैठना है, सुनना है और नोट डाउन करके उसे इम्प्लीमेंट करना है बिजनेस में। तो डेली डेली हम अगर जूम मीटिंग को लेते हैं तो बिल्कुल हम अपने बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यूट्यूब चैनल जिसमें हमारा BSS सपोर्ट सिस्टम है, चैनल चलता है। कोशिश करें कि हम हर किसी को इसको सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि हम विशेषकर उन लोगों को जिनको हम अपना ये प्लान देते हैं उनको तो हमें जरूर कराना चाहिए। अगर वो हमारे बिजनेस में शामिल नहीं भी हो पाए हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो इनमें से कुछ वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होते हैं, उन्हें इन बिजनेस को करने की सोच आती है। और हो सकता है उस समय उन्हें मना कर दिया, परंतु आने वाले समय में हो सकता है वो हमारे साथ इस बिजनेस में शामिल हो जाए। और किसी कारणवश अगर हम जूम सेशन को नहीं ले पाते हैं या फिर हमें दोबारा कोई वीडियो को देखने की इच्छा है, तो भी हम इस चैनल में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं और अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के कुछ नियम, कुछ जानकारी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसे सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों बताना चाहूंगी कि फेसबुक में भी हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का चैनल चलता है, जिसमें छोटे छोटे वीडियोस है। और ये वीडियोस उन लोगों के हैं जिनने कुछ अचीव करा है, जैसे फॉरेन, गोवा, ये छोटा सा मोबाइल या लैपटॉप, मतलब उनके कुछ अचीवमेंट है जो उनकी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी के साथ है। आप उनको देख सकते हैं, आप एसोसिएट को सुना सकते हैं, प्रोस्पेक्ट को सुना सकते हैं, ताकि वो मोटिवेट हो और आगे बढ़े। ठीक है, तो इसे भी आप सब्सक्राइब करिए और इसे भी आप देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू। और दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जो कुछ भी बातें आपको अच्छी लगी तो आप उसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो मेरे सीनियर और सिस्टम के माध्यम से था, जो मैंने सीखा वो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया। और जो बातें आपको अच्छी नहीं लगी हैं तो वो मेरे शब्द यानी मार्लिन जॉय के थे, आप उसे इस पैनल में छोड़कर जाइएगा और अच्छी बातों को लेकर जाइएगा। चलिए आप इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। क्या बात, जोरदार ताली होनी चाहिए, हाथ ऊपर करके, शानदार, बेहतरीन, सुपर। सबसे पहले पैनल में उपस्थित थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार, BSS योद्धाओं को नमस्कार। और आज महाशिवरात्रि की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन है, भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और आज की ट्रेनिंग मरलिन मैडम, क्या सुपर ट्रेनिंग रहा। आप पिछले हर बार जब भी आती है ना, आपका जो देने का अंदाज है वो ऐसा लगता ही नहीं कि आप ना मतलब फ्रेशर हैं। आप एक बहुत ही अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही परफेक्शन के साथ आप अपनी तैयारी लेकर आते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप जल्दी जल्दी अपना प्रोग्रेस करें, क्योंकि आप इस दर्जे की तो नहीं लगती है ना, क्योंकि आपका जो लेवल है बहुत ऊपर है। और जो एक्साइटमेंट, जो आपका स्माइलिंग फेस और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग, वर्डिंग्स और पोस्चर, आज आपने जूम का PPT भी शेयर किया, सारी चीजें बहुत ही बढ़िया है मरलिन मैडम। और आपने जो एक लाइन लास्ट में कहा अपने टारगेट को लेके, है ना, भवन बनाने वाले को समय तो लगता है, झोपड़ी बनाने वाले जल्दी बना सकते हैं, क्या बात। पर इससे हमें ना, बहुत अच्छी बात है, सोच बहुत अच्छी है, लेकिन इसे हमें संतोष नहीं करना है ना। वी है, हम लोग मनुष्य जीवन में आए हैं और इसमें हमें अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करनी है और जल्दी जल्दी हासिल करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया यस टारगेट कंपनी का आपको मिलने वाला है, इस बार चूकना नहीं है। ठीक है, किसी भी हाल जी में सर। हो, एड़ी चोटी एक कर देना। आप लोग रायपुर के ना एकदम
मतलब रायपुर में आप लोग ने एक मिसाल खड़ी करके दिखाना है, ठीक है ना? एक बार यस। रायपुर वालों को सबसे आगे चल कर दिखाना है, ठीक है? बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी बिल्कुल। रायपुर रायपुर से बहुत मतलब लगाव है, और मुझे आने का मौका आप लोग ही दे पाओगे फिर से, ठीक है? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। हाँ, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द आप तरक्की करें, बहुत जल्द आपको अपने नेक्स्ट लेवल को हासिल करने का ईश्वर परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें, और आप जल्दी जल्दी अपने लक्ष्यों को भी हासिल करें। और आज की ट्रेनिंग की बात कहो तो एवरीथिंग इज सुपर्ब, है ना? आपने स्टोरीज भी बहुत अच्छी की। एक स्टोरी जो आपने लास्ट में सुनाया, ऑनेस्टी को लेके और नियति को लेके, नियत को लेके एक बात मैं और कहना चाहूंगा। जब जब हमारी नियत अच्छी होती है ना, चाहे वो लीडर ही हो, चाहे वो मतलब एक राजा ही हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, जब नियत अच्छी होती है ना, तो उस नियत में सभी के सभी का भला होता है, और सब बहुत ही मतलब एक दूसरे का सहयोग कर पाते हैं जब नियत अच्छी होती है। मैं यही कहूँ, चाहे आपके 2 की टीम है, 5 की टीम है, 10 की टीम है, मैटर नहीं करता। तो नियत हम्म। सही रखना है हमें। जो हम कर रहे हैं उसमें दूसरों का भला जब भी शामिल होता है तो अपने आप, और वो पार्शियल नहीं होना चाहिए, वो सर्वस्व होना चाहिए, है ना? यस। पार्शियल भी है तो वो कहीं ना कहीं झलक जाता है। इसलिए जो आपको समर्पित भाव से अपने, चाहे वो अपलाइन हो चाहे आपकी टीम हो, हर व्यक्ति के प्रति आप समर्पण भाव से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें सफलता मिलनी तय है ना? कितनी सारी गाज गिरी, कितनी सारी सुनामियां आई, कितने सारे भूकंप आए, लेकिन अगर नीयत अच्छी है तो आपको ईश्वर ना वहां पहुंचा के ही रहेंगे जहां आपको पहुंचना है। लेकिन अगर आपको नियत अच्छी नहीं, सब भटक जाएंगे किसी न किसी इस तरह के समस्याओं में आप ग्रसित हो जाएंगे और आप भटक जाएंगे। तो बहुत बढ़िया स्टोरी से आपने बहुत अच्छी सीख दी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। आपका तैयारी बहुत परफेक्ट होता है मर्लिन मैडम। बहुत शुभकामनाएं। यस। मार्किंग की बात करूं तो कहीं काटने का बनता ही नहीं है। हर चीज बहुत अच्छी थी, इसलिए 9 आउट ऑफ 10 नेक्स्ट प्रोग्रेस के लिए रखते हैं, ठीक है? ऑल द गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सर। ओवर टू अदर थैंक यू। लीडर। वेल डन, प्राउड ऑफ यू मर्लिन मैडम। थैंक और यू सर। थैंक यू। बहुत ही शानदार। और नाम ही आपका, है ना, नाम ही काफी है जो बोलते हैं ना मर्लिन जॉय मैडम। तो जो एक्चुअल में जो चीज है ना, नाम में ना, वो पीछे छुपा के रखे हो आप। तो आपकी जो ट्रेनिंग है ना, रियली मैं नहीं, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो जॉय मैडम, आपके जो है नाम है मर्लिन जॉय, तो जॉय जो है सच में एंजॉय। आपकी ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों ने मतलब सेशन को लिया, सीखने के साथ साथ में जो आप स्माइलिंग फेस के साथ, मतलब एक तो होता है कि कोई काम को आपको खुश होने के लिए करना पड़ता है, अब कुछ काम ऐसा होता है कि खुश होके करना पड़ता है। तो जब मुझे मालूम है काम करना ही है तो खुश होने के लिए नहीं, खुश होकर के किया जाए, तो ऑलरेडी उस काम में खुशी मिलती है और उसमें रिजल्ट मनचाहा मिलता है। जो बस मैं यही कहूंगा कि आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज नारी शक्ति, है ना, इंटरनेशनल आज वुमेन्स डे है। उन सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं महिलाओं के लिए। और साथ साथ में पुरुषों के लिए भी मैं यही कहूंगा कि आज शिवरात्रि है, हाँ या ना? पूजा अर्चना आप भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए दोनों का दिन तो है मैं आज। ये कह सकता हूँ कि आज यदि नारी शक्ति की बात हो रही है, नारी को हमेशा नारी शक्ति कहा जाता है, दुर्गा का रूप कहा जाता है, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है बेचारा, क्योंकि वो सहन शक्ति का रूप है। यस। क्योंकि उनको लेके चल रहे हैं तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है, तो उनको भी कम ना आका जाए। तो नारी शक्ति को भी और सहन शक्ति दोनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं उनको आज के दिन के लिए। और मर्लिन मैडम, नो डाउट, रियली में आज इतना शानदार आपने सेशन लिया। मैं बस यही कहूंगा आपको कि सेशन बहुत ही शानदार थी, और आपके अंदर में ना काफी मात्रा में, मतलब भरपूर मात्रा में आपके पास में टैलेंट है, क्वालिटी है, सब कुछ है। लेकिन जो क्षमता आपके पास में है ना, वो क्षमता को आप यूज नहीं कर पाती, या जो भी कारण से यूज नहीं करती हैं, नहीं तो आज आप जिस पोजीशन पे है या जहां होना चाहिए, आज वहां आप नहीं है। मैं रियली इस यस। बात को मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। आप एक अच्छा वक्ता हैं, आपकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है, आप बहुत बढ़िया बेहतर कर सकते हैं। और आप
आपकी बात करने से ही समझ में आता है, आपकी सेशन से समझ में आता है कि इस बिजनेस के लिए ना वो सारी क्वालिटी आपके अंदर में जो होनी चाहिए, उसके बावजूद आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। मतलब आप कहाँ पहुंचे ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप कहाँ पहुंच सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने आप को यदि पहचान लेना, तो आपकी जी पहचान तो दुनिया देखेगी और दुनिया सलूट करेगी। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा मरलिन मैडम, आप जितना हो सके अपने आप को निखारें, इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने आप को प्रूव करें। और कहीं से भी नंबर्स काटने का तो कुछ बात है ही नहीं। रियली में आज बहुत बढ़िया आपने स्टोरी भी बताई कि 10 जगह गड्ढा खोदने का। रियली में दुनिया चाहे कुछ भी बोले, कहीं भी बोले, यदि आपको सफल होना है, पैसे भी कमाने हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। बिना काम के कहीं भी आपको सफलता नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये होते हैं कि वो बोलते हैं ना कि भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो कुछ लोग सिर्फ ना ये सोचते यहाँ जाने से शायद यहाँ सफल हो जाऊंगा, वो करने से शायद इसके लिए मैं बनाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस जगह में एकाग्र होकर के लगातार यदि आप काम करते हैं, मतलब 10 जगह गड्ढा ना खोद के सिर्फ एक जगह यदि कंसंट्रेट होकर के, क्योंकि यदि पृथ्वी के अंदर पानी है तो यदि आप रेगुलर यदि बोर करते हैं तो आपको वहां पानी मिलेगा। कई ऑप्शन है, किसी कारण से कोई समस्या भी है तो ब्लास्ट करके आप पानी वहां से निकाल सकते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर पानी है, इसकी मतलब सीधी सी बात है। दुनिया में अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप जिस भी अपॉर्चुनिटी में जाते हैं, आप उस जगह में लगातार 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 काम करते हैं, तो आपके लिए लगातार 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 अर्निंग की व्यवस्था भी वहां से हो जाती है। लेकिन हम यस बार बार यदि हम प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, तो हमें फिर बाद में समझ में ही नहीं आता है कि हम हमको किस प्लेटफॉर्म में रुकना है और कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है। शायद है ना, समझने वाले समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म रखें और उस एक प्लेटफॉर्म से ना आपको लाइफ की जितनी जर्नी करना है करिए, है ना। और घूम करके लौट करके आपको वहीं आना चाहिए जिस प्लेटफॉर्म से आपने शुरुआत की थी। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मरलिन मैडम। आपको मेरे तरफ से भी 10 में से 9 नंबर, है ना। काटने की वजह से कोई भी अंक नहीं है, फिर भी आपके लिए कुछ वो बचा के रखे होंगे, क्योंकि अभी और सीखना और अभी और आगे जाना बाकी है। ओवर टू जी अदर लीडर। थैंक यू सर।